जी तो स्टूडेंट्स, जैसे आप लोग जानते हैं कि 3 लेक्चर्स हम कवर कर चुके हैं 14-29 गैस के, जो मैं आप लोगों को सॉल्व करवा चुका हूं। तो अगर आप लोगों ने वीडियोस नहीं देखी तो वीडियोस देख लीजिएगा, इसके प्लेलिस्ट में जाए, प्लेलिस्ट में आपको तीनों वीडियोस आपको आसानी से मिल जाएंगी। तो आज हम चलते हैं फोर्थ वीडियो में हम लिमिट्स के और डेरिवेटिव के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिमिट का है, लिमिट x अप्रोचेस टू -9 81 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 9 प्लस एक्स। इसके अब हमने लिमिट फाइंड करनी है। ठीक है, सबसे पहले लिमिट फाइंड करने से पहले याद रखिएगा कि लिमिट वाले क्वेश्चन को आपने पहले सिंप्लीफाई करना होता है। सिंप्लीफाई करने के बाद फिर हम उसमें लिमिट पुट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास 81 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो इसको सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं? 81 किसका स्क्वायर बनेगा भाई? 9 का स्क्वायर बनेगा। ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 9 प्लस एक्स। ठीक है, मैथ में आपके पास एक फार्मूला है, वो फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिएगा, दो रकमें हैं, दोनों के ऊपर स्क्वायर है, दरमियान में माइनस है। जब इस तरह की जो कोई भी आपके पास इक्वेशन या टर्म आ जाए तो उसको आपने सिंपली क्या करना है, एक दफ़ा प्लस में लिखना है और एक दफ़ा माइनस में लिखना है। दो के ऊपर स्क्वायर हो यानी मुरब्बा हो, दरमियान में क्या हो, माइनस हो, तो उसको आप एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे और एक दफ़ा माइनस में लिखेंगे। देखिए यहाँ पर भी वही सिचुएशन है, दो टर्म्स हैं, 9 का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, दरमियान में क्या है, माइनस। इसको एक दफ़ा प्लस करके लिखेंगे और एक दफ़ा माइनस करके लिखेंगे। इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू -9, तो 9 प्लस एक्स 9 माइनस एक्स डिवाइड बाय 9 प्लस एक्स। 9 प्लस एक्स से कैंसल। अब आपके पास क्वेश्चन क्या बच गया? इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू -9, तो सिर्फ आपके पास 9 माइनस एक्स बच गया। अब आपका ये क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो चुका है। अब आप इसमें लिमिट पुट कर देंगे। लिमिट क्या पुट करनी है? जहाँ जहाँ एक्स आएगा वहाँ आपने -9 पुट करना है। 9 माइनस एक्स आ गया, एक्स की जगह पे आपने -9 पुट करना है। माइनस माइनस प्लस 9 प्लस 9 विच इज इक्वल टू 18। ये आपका इसका आंसर आ गया जी। ठीक है, तो इससे रिलेटेड चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो लिमिट इज इक्वल, लिमिट आपके पास x अप्रोच टू c कर रही है 4x³ माइनस 5x स्क्वायर प्लस 10। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम मजीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, जितना सिंप्लीफाई होता था उन्होंने ऑलरेडी आपको करके दे दिया है। आपने सिर्फ इसमें लिमिट पुट करनी है विच इज़ इक्वल टू 4। जहाँ पे x है वहाँ पे आपने c पुट कर देना है, c³ माइनस 5, x की जगह पे c आ जाएगा, c का स्क्वायर प्लस 10। क्योंकि इस इक्वेशन को या इस टर्म को हम, या इसको फंक्शन बोलना ज़्यादा मुनासिब होगा, इस फंक्शन को हम मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, इसलिए हम क्या करेंगे, पहले स्टेप में ही इसके अंदर लिमिट्स पुट कर देंगे, वही आपका आंसर आ जाएगा जी। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बिल्कुल ऊपर वाले जैसा क्वेश्चन है, इसमें भी हमने लिमिट x इज इक्वल टू डी पुट करनी है, यानी x अप्रोच टू डी कर रहा है, तो जहाँ जहाँ पे x आएगा वहाँ पे अपना d पुट करना है। क्योंकि इसको भी हम मजीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, हमारे पास कोई ऐसे ऑप्शन नहीं है कि इसको हम सिंप्लीफाई करें। ठीक है, x की जगह आपके पास आ जाएगा d का स्क्वायर माइनस x की जगह पर d 2d प्लस 3। तो सिंपल आपके पास एज अ शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आ सकते हैं। ये आपके पास इसकी लिमिट फाइंड होगी और इसकी लिमिट ये आ गई जी। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी 4 ओवर एक्स स्क्वायर। तो इससे सबसे पहले हम सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे जी, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर यानी बटे के ऊपर और बटे के नीचे एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। हाँ जी, 4 को भी एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया और एक्स स्क्वायर को भी एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। एक्स स्क्वायर से आपके पास कैंसिल हो गया, 1 बच जाएगा। तो आपके पास जो बाकी फंक्शन बच गया वो आपके पास क्या बच गया जी, 4/x स्क्वायर ओवर 1। अब हम इसके ऊपर लिमिट अप्लाई कर देंगे, इज इक्वल टू, ऊपर लिमिट अलग अप्लाई करेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ठीक है, 4/x स्क्वायर, और नीचे लिमिट अलग अप्लाई करेंगे x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी इंटू 1। ठीक है, यहाँ पर 4x की जगह पर क्या आएगा, इन्फिनिटी का स्क्वायर भी इन्फिनिटी होता है, और यहाँ पर आपके पास क्या आ गया, 1 आएगा। क्योंकि यहाँ पे कोई x नहीं है तो लिमिट यहाँ पे पुट ही नहीं होगी, तो 1 का 1 ही आ जाएगा। समथिंग बाय इन्फिनिटी, याद रखिएगा, किसी भी रकम को अगर इन्फिनिटी डिवाइड करती है तो उसका आंसर हमेशा 0 आता है। समथिंग बाय इन्फिनिटी यानी 4/इन्फिनिटी 0, 5/इन्फिनिटी 0, 1000/इन्फिनिटी 0। जिसको भी इन्फिनिटी डिवाइड करेगी उसका आंसर आपका 0 आएगा। तो 0/1 इज इक्वल टू 0, इसका आंसर क्या आ गया आपके पास, 0 आ गया।
जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ गया लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 5x माइनस 3 ओवर x प्लस 10। तो आपने बच्चों क्या करना है कि सबसे पहले सिंप्लीफाई करना है। भाई इसे सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, यहाँ से हम ऊपर से x कॉमन लेंगे। x यहाँ पे कॉमन आ गया, अभी 5 के साथ x था तो x बाहर आ गया, 3 के साथ x नहीं है, फिर क्या करेंगे x को 3 पे डिवाइड कर देंगे, यानी 3/x कर देंगे। याद रखिएगा, अगर कॉमन लेना चाहते हैं तो कॉमन तब लिया जाता है जब दो रकमों के साथ कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा हो। सॉरी 2x माइनस 5x, तो यहाँ पे x दोनों के साथ है, इसलिए यहाँ पे हम x कॉमन ले सकते हैं। लेकिन इस तरह की सिचुएशन अगर आपके पास आ जाए, 5 के पास तो x है लेकिन 3 के पास x नहीं है, अब यहाँ पे x आपको कॉमन लेना पड़े तो क्या करेंगे, जब आप x कॉमन ले लेंगे तो 5 से तो कॉमन आ गया, लेकिन 3 के पास x नहीं है, तो उस x को 3 पे डिवाइड कर दें, 3/x हो जाएगा। बिल्कुल यही स्टेप हमने यहाँ पे किया है। इस तरह इधर से भी x कॉमन लेंगे, यहाँ से x कॉमन लिया, यहाँ पे बच गया 1, और 10 के पास x नहीं है इसलिए 10 के नीचे क्या लिख देंगे, x लिख देंगे, यानी x 10 को x पे डिवाइड कर देंगे। x से क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब ऊपर लिमिट अलग अप्लाई कर दें, x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 5 माइनस 3/x, और नीचे लिमिट आप अलग अप्लाई करेंगे, x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 10x/x विच इज इक्वल टू 5 माइनस 3/इन्फिनिटी, यानी जहाँ पे x है वहाँ पे क्या पुट कर दिया हमने, इन्फिनिटी पुट कर दिया, 1 प्लस 10/इन्फिनिटी विच इज इक्वल टू, आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था समथिंग बाय इन्फिनिटी विच इज इक्वल टू 0, यानी 3/इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0, 1 प्लस 10/इन्फिनिटी, यानी 10 को इन्फिनिटी पे डिवाइड करेंगे, आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। ऊपर आपका आंसर क्या आ गया, 5, नीचे क्या आ गया 1 विच इज इक्वल टू 5, ये आपका आंसर आ गया। जी तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 8x प्लस 10 डिवाइड बाय 4x। तो सबसे पहले हम इसे सिंप्लीफाई करने जा रहे हैं, ठीक है, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था। यहाँ से x कॉमन लेंगे, यहाँ से x कॉमन लिया, यहाँ पे 8 आ गया, और यहाँ पे x नहीं है तो इसलिए 10 के नीचे x लिख देंगे। नीचे आपके पास क्या आ गया 4x, x से कैंसिल हो गया। अब आपके पास क्या बच गया जी, फंक्शन x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 8 प्लस 10/x डिवाइड बाय 4। अब आप लिमिट अप्लाई कर देंगे, नीचे अलग अप्लाई करेंगे, ऊपर लिमिट अलग अप्लाई करेंगे, विच इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 8/10x डिवाइड बाय, ठीक है, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, नीचे आपके पास जस्ट 4 है, ठीक है। लिमिट अप्लाई करें जी, 8x की जगह पे आपके पास इन्फिनिटी, नीचे 4 वैसे आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे x मौजूद नहीं, तो लिमिट हम यहाँ पे पुट ही नहीं करेंगे। तो फिर वही अगेन आपके पास समथिंग बाय इन्फिनिटी आपके पास क्या आता है, 0 आता है, 8/4, 4, 1 बार 4, 4 2 बार 8, तो आपका आंसर कितना आ गया, 2 आ गया। जी स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमारे पास एक फंक्शन दिया हुआ है और इस फंक्शन का हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है, यानी डेरिवेशन हमने करनी है। अब नेक्स्ट से हमने डेरिवेशन का आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, तो सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा इसकी फॉर्म तब्दील करके लिख लेते हैं ताकि हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकें। यानी क्यूब रूट दिया हुआ है, क्यूब रूट ख़त्म करके इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, यानी इंडेक्स 3 है, इंडेक्स 3 को पावर में लिख दिया 1/3 लिख दिया, ये हो गया, ये रेडिकल फॉर्म कहते हैं इसे, और ये इसकी आगे आपके पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ गई, यानी पावर वाली फॉर्म आ गई, ठीक है। अब मजीद अब डेरिवेटिव आगे चलने से पहले मैं आपको एक छोटा सा रूल बता दूं। अगर आपके पास एक छोटा सा फंक्शन है जिसका नाम है x², इस एक फंक्शन है, इस फंक्शन का अगर हमें डेरिवेटिव लेना हो तो कैसे लेते हैं, डेरिवेटिव लेंगे f' या f प्राइम भी कह लेते हैं इसे, f प्राइम ऑफ x, प्राइम यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है डेरिवेटिव को, यानी अब हम डेरिवेटिव ले रहे हैं, ठीक है। f(x) का ये क्या है, डेरिवेटिव है, ठीक है। डेरिवेटिव कैसे लेते हैं जी, ये जो पावर होती है ये फंक्शन से पहले आ जाती है और ऊपर में से 1 माइनस कर देते हैं, यानी 2 को पहले भी लिखना होता है और पावर में से 1 को माइनस भी करना होता है। फिर हमने फर्दर डेरिवेटिव लेना होता है, d/dx, d/dx भी डेरिवेटिव की अलामत है। अब फर्दर किसका डेरिवेटिव लेना है, विदाउट पावर, यानी x² का ही लेना है, लेकिन ऊपर स्क्वायर नहीं लगाना, सिर्फ x का डेरिवेटिव लेना है। तो ये रूल हमने यहाँ पर अप्लाई करना है, ठीक है। तो चलते हैं ये रूल अब यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे f'(x), ठीक है, 1/3 शुरू में आ गया, ठीक है। बाकी क्या बच गया, x² माइनस 2x प्लस 5। अब पावर में से 1 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, जैसे यहाँ पे 2 में से 1 को माइनस किया था, यहाँ पे पावर 2 थी तो पहले आ गई थी, यहाँ पे पावर 1/3 है तो
पहले आ गई और पावर में से एक को माइनस कर दिया। अब हम विदाउट डेरिवेटिव लेंगे, विदाउट पावर डेरिवेटिव लेंगे, यानी जो फंक्शन है इसकी पावर को हटा के डेरिवेटिव लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5। अभी मैंने लिखा है डेरिवेटिव लिया नहीं है, डी बाई डी एक्स का मतलब है अभी डेरिवेटिव लेना है। जब डेरिवेटिव ले लेंगे तो डी बाई डी एक्स खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप देखें, 1/3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5। अब ये जो पावर है इसका एलसीएम ले, एलसीएम क्या आएगा 3 आएगा, 1 माइनस 3 इंटू, अब इसका डेरिवेटिव लेने जा रहा हूँ, इसका 2x आ गया, ठीक है, और 2 में से एक क्या हो गया, माइनस हो गया। नेक्स्ट x का डेरिवेटिव 1 होगा प्लस 5 आपके पास आ गया, इज इक्वल टू 1/3 एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5। एक में से 3 या 3 में से एक निकालें 2 आएगा, तो इसलिए माइनस क्यों आएगा, क्योंकि माइनस बड़ी रकम कौन सी है, माइनस वाली है, माइनस 2/3। तो आपके पास यहाँ पे आंसर आ गया जी 2x माइनस 2 प्लस 5। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, विच इज़ इक्वल टू 1/3, ठीक है। अब ये पावर माइनस में है, इसे प्लस में करने के लिए इसे बटे के नीचे लेके जाएंगे, ऊपर कौन सी रकम रह जाएगी, ये वाली 2x माइनस 2 प्लस 5 डिवाइड बाय, इसको जब नीचे लेके आएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5, इसकी पावर क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, प्लस 2/3। तो ये आपका इसका आंसर आ गया। जी स्टूडेंट्स, यहाँ तक जी हमारे डेरिवेटिव वाले क्वेश्चंस का आगाज़ हो चुका है, लेकिन हम इनका इख्तिताम अपनी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। बाकी